हेलो दोस्तों। तो जो पूरे साल की जद्दोजहद थी, पूरे साल की जो पढ़ाइयाँ करी गई बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, तो वो बोर्ड्स के एग्जाम तो आ गए। ठीक है। बोर्ड एग्जाम से अराउंड द कॉर्नर। और कल ही है, कल से शुरू है। कुछ लोगों के आगे शुरू हो रहे हैं, कुछ एक आधे बच्चे एग्जाम दे भी चुके हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ योर एग्जाम। क्योंकि आई ऑलवेज से अ थिंग, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ स्टूडेंट and his examiner is his answer sheet. तो वो आंसर शीट जो होती है ना, वो आपका प्रतिबिंब होती है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ड वर्क। बच्चों, आप में से काफी सालों से पढ़ रहे हैं, 11th 12th, 2 साल हो गए पढ़ते हुए। तो आप लोगों ने जो तैयारी करी है वो मुझे पता है, आपके स्कूल की टीचर्स को पता है। पर जो एग्जामिनर आपके पेपर को इवेल्युएट करेगा वो आपको नहीं जानता। तो वो जो आपको जानेगा, पहचानेगा, आपको जो मार्क्स देगा, वो आपकी आंसर शीट के बेसिस पे देगा। तो आपकी आंसर शीट की प्रेजेंटेशन टॉप नॉच होनी चाहिए। तो वो प्रेजेंटेशन बेस्ट कैसे हो सकती है, किस तरीके से हम उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, आइए जरा समझते हैं उन पॉइंट्स को। देखिए बच्चों, जो आपकी आंसर शीट होती है, अब उस आंसर शीट में आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पहले तो कुछ की पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वो ये होगा कि जब आप अपने क्वेश्चंस शुरू करो, स्टार्टेड फ्रॉम द बैक। मतलब यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन, दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 34। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 31, ये जो आपके चार क्वेश्चन है, दे आर 6 मार्क्स। मीन्स ये 24 मार्क्स, यानी कि 30% ऑफ योर एग्जाम। ठीक है। इसी को, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए सबसे हम पहली बात जो करते हैं, दैट इज कि हम कैसे यूज करेंगे 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम। अब अगर मैं बच्चों की बात करूँ ना, तो बच्चों के जहन में आता है कि ये जो 15 मिनट के रीडिंग टाइम है, इस 15 मिनट में ना हम जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 हैं उन्हें निपटा लेते हैं। नहीं, देखो बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के अंदर जो 1 मार्कर्स हैं उनमें भी केस स्टडीज है। तो 1 मार्कर्स में भी केस स्टडीज है, तो केस स्टडी के अंदर अगर आप कोशिश करोगे कि 20 क्वेश्चन को कर लो 15 मिनट में, थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इससे बेहतर आप अपने इन चार क्वेश्चनों पे ध्यान दें। ये कवर करने आसान है। चार में से, इन चार क्वेश्चन में से तीन केस स्टडीज होनी चाहिए मैक्सिमम, दो भी हो सकती। और एक क्वेश्चन या तो फंक्शन का आ जाएगा या डिफरेंस का आ जाएगा। तो जब फंक्शन या डिफरेंस का क्वेश्चन आने वाला है, तो वो क्वेश्चन आराम से हम क्या कहते हैं कर सकते हैं, इतनी तैयारी हमारी हो रखी है। तो हमें ना सिर्फ ध्यान देना है इन चार क्वेश्चनों। ठीक है, ये चार क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। अगर आप कर लेते हो तो 4 मार्क्स पे भी आ जाना। इनको अपने जहन में बिठा लो, इनको समझ लो कि इनका आंसर कैसे करोगे। अपने माइंड में एक मैप बिल्डिंग कर लो कि दिस इज द वे वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द आंसर। अच्छा, अब इनकी प्रेजेंटेशन करते कैसे, जैसे कि अगर देखो क्वेश्चन नंबर 34 जो आपका है, अगर मान लो वो आ गया फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें आप क्या करो, जो आपका सबसे पहला पेज होगा, जो आपका सबसे पहला पेज होगा, उस सबसे पहले पेज पे मतलब आपने लिखना है आंसर टू क्वेश्चन 34 इज, और आपने पेज में बनाना है फ्लो चार्ट। आपने लिखा फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, आपने ऐसे एरो बनाई। आपने लिखा प्रोवाइड लिक्विडिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। मेरी जितनी गंदी राइटिंग मत लिखना, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, थोड़ी गंदी हो जाती है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ठीक है। फिर आपने सेकंड लिख दिया प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। फिर आपने थर्ड लिख दिया स्प्रेड इक्विटी कर्व। ठीक है। आपने अगला लिख दिया प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। 6 के 6 पॉइंट जो है इस तरीके से लिख दिया। अगर आपको चार एक्सप्लेन करने हैं तो चार बना दी, और नेक्स्ट पेज पे ना एक्सप्लेन कर दिया। इससे क्या होगा, जो अभी फ्लो चार्ट बनाओगे, एक तो आपको भी याद आ जाएंगे कि 6 पॉइंट मेरे कौन से थे, और पहला पूरा पेज यूज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी।
और आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा, एग्जामिनर को थोड़ा तो पसंद आता ही है, चाहे हम कितना भी कहते हैं प्रिसाइज होने। तो ये प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है। अगर वो कोई प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग प्रोसेस है या सिलेक्शन प्रोसेस आ गया, तो अगर प्लानिंग प्रोसेस आया या ट्रेडिंग प्रोसीजर आ गया, तो प्लानिंग प्रोसेस में आप यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये लिख लेने के बाद आप एक बॉक्स में डाल देंगे। फिर आप लिखेंगे डेवलपिंग प्रेमाइज, मतलब मेकिंग एन अजम्पशन। ठीक है, फिर आप लिख देंगे अपना थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव, लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव। तो जो प्रोसेस है वो इस तरीके से चले। और अगर कोई फंक्शंस हैं तो वो इस तरीके से, मतलब जैसे हमने ऊपर करा था वैसे कर लेंगे, दो तीन तरीके की आप छोटी मोटी ड्राइंग्स कर देंगे। ठीक है, केस स्टडी आती है, तो आपको केस स्टडी में आ जाता है कि ये स्टेप तक हो गए। तो जैसे कि आपको बोल दिया कि सिलेक्शन टेस्ट हो गए, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सिलेक्शन टेस्ट हो गए। यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी डन। ठीक है, अब आगे क्या होने, तो यहाँ लिख सकते हो स्टेप्स टू बी फॉलोड। सिलेक्शन टेस्ट के बाद क्या होते हैं? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक। ठीक है, तीन मांगे में, तो तीन तक लिख दो, सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है, हमने करा था ना, प्लीज सर सेंड मी वन चाउमीन। ओके, तो इस तरीके से आप जो बड़े क्वेश्चन है उन्हें डील करेंगे। अच्छा, फिर एक बात और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बतानी थी आप लोगों को, आपको एक साइड मार्जिन्स मिलते, एक साइड मार्जिन्स मिलते हैं ना, दूसरी साइड मार्जिन आप बना देना। हालांकि देखो बिजनेस स्टडीज में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती, दिस इज मोर फॉर इकोनॉमिक। नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट बना दोगे तो बेटर रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, और क्या चीज़ों का आपका ध्यान रखना है? हाँ, जब आंसर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 34 इज। फिर आप आंसर लिखेंगे। आपने जो हेडिंग लिखी, जैसे आपने लिखा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, तो ये लिखने के बाद आप इसे पेंसिल से अंडरलाइन कर दें। अगर आप पेन, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, अगर आपको घबराहट हो रही है यार मेरा पेपर कैसे पूरा होगा, सबने तो बतेरी चीजें बता दी, आप एक काम करो, आप अपना पूरा पेपर करो बस, मार्जिन्स बना दिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 34 इज लिख दिया और कर दिया। और जब लास्ट में आप अपना रिवीजन के लिए टाइम छोड़ोगे ना, तो रिवीजन में पेंसिल स्केल लेके बैठ जाना और आप ये लाइनें मारते जाना। ठीक है, रीड भी हो जाएगा, रीड करके जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उन्हें अंडरलाइन कर देना। ठीक है, अच्छा, और लास्ट ही मैंने एक चीज और करनी है, जैसे आंसर टू एक क्वेश्चन खत्म हुआ, तो उस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद भी एक लाइन आपको और बनानी। ठीक है, सर की तो यार मांग ही नहीं पूरी हो रही। और हर पेज के लास्ट में पीटीओ जरूर लिखना है, क्योंकि गलती से अगर कोई पेज आपका पूरा खाली छूट गया है किसी वजह से, आपने सोचा आप बाद में आंसर लिखोगे और आपने नहीं लिखा, तो कहीं वो पेपर वहीं तक चेक होके रुक रह जाए, तो प्लीज टर्न ओवर लिखना कंपलसरी। सर टाइम कैसे पूरा होगा, बिल्कुल सही, ये भी एक अच्छी बात है। देखो बेटा, एक ना नॉर्मल एनालॉग वॉच पहन के जाना, आपका एग्जाम जो है 180 मिनट्स का है और मार्क्स हैं 80, तो सीधा मैं कहता हूँ एक मार्क के लिए 2 मिनट, 160, 20 मिनट्स फॉर रिविजन। तो आपको क्या करना है, घड़ी लेके जानी है। आई ऑलवेज से थिंग, वॉच योर वॉच। तो आपने क्या करना है, आपने घड़ी लेके जानी है और एवरी 30 मिनट
या फिर एवरी 60 मिनट, 60 मिनट थोड़ा लेट हो जाएगा, आप चेक करते जाओ कि 30 मिनट्स में 15 मार्क का पेपर कर लिया और 60 मिनट में 30 मार्क का पेपर कर लिया, अगले 60 मिनट्स में 60 मार्क का पेपर कर लिया, ठीक है, और अराउंड 1.5 आवर या 1 आवर 40 मिनट में आपका पेपर वाइंड अप हो गया। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपने ध्यान में रख लोगे तो आपके स्कोर बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, अगर मैं उसको समराइज करना चाहूँ तो देखो सी समरी क्या होती है। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर एग्जामिनर इज योर क्वेश्चन पेपर। ये कोटेशन मिली होगी। देखो सिर्फ की पॉइंट्स कुछ, इफ यू वांट टू स्कोर 100%, मार्जिन का ध्यान रखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर इज लिखना है, फ्लो चार्ट बनाने, वॉच योर वॉच, टाइम को देखते रहो, ठीक है, टाइम का सीक्वेंसिंग आपको बता दिए, लाइंस वाइल रिविजन, जब पेपर को रिवाइज करो तो आंसर में भी इंपॉर्टेंट और जो लाइंस मान ली है वो लाइंस है। व्हाट रेस्ट आई कैन से, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, चलते फिरते, बाय।